हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स आर्ट एजुकेशन में। इससे पहले कि मार्क्स आर्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज का जो लेसन है 12th क्लास 12B लेसन 4 पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। पाठ का क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। जो चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसकी विद्या है एकांकी। अर्धनारीश्वर जिसकी विद्या एकांकी है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। पाठ अर्धनारीश्वर विद्या एकांकी, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। लेखक का परिचय यानी रामधारी सिंह का परिचय जानेंगे। रामधारी सिंह का परिचय। रामधारी सिंह का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी। रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। रामधारी सिंह का जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। रामधारी सिंह का जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। रामधारी सिंह के पिता का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह के पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। रामधारी सिंह का माता का नाम मनरूप देवी। मनरूप देवी रामधारी सिंह का माता का नाम है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रथम शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा यानी मैट्रिक पास किए थे सन 1928 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर जो प्रारंभिक शिक्षा मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था सन 1908 ईस्वी में, और बीए पास किए थे 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से। बीए कब किया पास? 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह की मृत्यु जो हुई 24 अप्रैल 1974। रामधारी सिंह को सब पुरस्कार सम्मान दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर का रूप क्या है? जो अर्धनारीश्वर का रूप होता है, शंकर और पार्वती के एक रूप जो कल्पित रूप होता है, उसी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर रूप शंकर और पार्वती का जो कल्पित रूप है, कल्पना किया हुआ जो रूप है, उसी को कहेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख रचनाएं यानी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचना के परमभंग 1929 में पहला काव्य रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रणभंग जो रचना की थी 1929 ईस्वी में, पहला काव्य रचना किया था रामधारी सिंह दिनकर 1929 में प्रणभंग। नेक्स्ट है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम प्रतीक्षा की रचना किया था रामधारी सिंह दिनकर 1963 ईस्वी में। उर्वशी इंपोर्टेंट है, उर्वशी की रचना किया था 1961 में। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना जब किया था 1961 में। इसी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी की रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
चौथा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की रचना 1946 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर ने किया। संस्कृत की 4 अध्याय जिसकी रचना 1956 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर ने किया। इस रचना पर, संस्कृत के 4 अध्याय की रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय की रचना पर 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कार किया गया। रसवंती की रचना 1940 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर ने किया। जो अर्धनारीश्वर पाठ है 1952 ईस्वी में रचना किया रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बताया गया है। चलिए, पाठ 8 धनेश्वर विद्या एकांकी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न VVI जो परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अर्धनारीश्वर से। ठीक है, पहला प्रश्न नर और नारी एक ही द्रव्य के ढली 2 प्रतिमा है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ है। नर और नारी यानी पुरुष और महिला, नर और नारी एक ही द्रव्य के ढली 2 प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक से? तो नर और नारी अर्धनारीश्वर पाठ में बताया गया। शीर्षक कौन सा होगा? अर्धनारीश्वर शीर्षक से है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जो पहली कविता था प्रणभंग जो था 1929 में, तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? छात्र सहोदर। दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जो दिनकर की पहली कविता थी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर जो थे नारी को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का अधिकार। बुद्ध और महावीर जो थे नारी को अधिकार दिया कि अब भिक्षुणी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष जब नारी का गुण लेता है वह देवता बन जाता है। ठीक है, किंतु नारी जब नर का रूप लेता है तो वह राक्षस हो जाती है। किसने कहा? पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का रूप लेता है तो राक्षस हो जाती है। और क्या था? प्रेमचंद्र। किसने कहा? प्रेमचंद्र ने कहा था। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? अर्धनारीश्वर पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? नारी को क्या मान लिया? कली। तो पुरुष माना था। कौन माना था? पुरुष माना। अर्धनारीश्वर पाठ में स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो नारी को कली माना था पुरुष है। इधर राइट आंसर पुरुष होगा। नेक्स्ट है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई पुस्तक। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई पुस्तक है कुरुक्षेत्र। यानी कुरुक्षेत्र लड़ाई और युद्ध के बारे में इस पुस्तक के बारे में बताया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई पुस्तक है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेमचंद्र कौन थे? प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। कौन थे? कथाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? छायावोत्तर युग यानी छायावोत्तर युग के रामधारी सिंह दिनकर कवि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उर्वशी की रचना पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? यानी जब
रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना किए थे, उस समय उसको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी की रचना की तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अर्धनारीश्वर का पहला कल्पित रूप क्या है? यानी अर्धनारीश्वर का पहला कल्पित रूप है शंकर और पार्वती की कल्पित रूप। शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप जो अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इससे पहले मार्क्स आर्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।